उत्तर दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति नेल्सन टनेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं, जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरौली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। महिलापुर गुरुग्राम तक विस्तार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन और नई दिल्ली तथा एम्स को एयरपोर्ट पहुंचाने का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें दिल्ली के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके डीएनडी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 26 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड लिंक दिसंबर 26 तक पूरी होगी। दिल्ली अक्षरधाम ईपी एक्सटेंट इंटरचेंज, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि उद्घाटन की तारीख मिलने के बाद सितंबर महीने में इसको भी हम इनॉग्रेट करेंगे। दिल्ली में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6 हम बनाने वाले थे, उसमें से 3 हाईवे का काम पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे, वो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आपके सफर होगी, वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे, ये हमारा 6 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे, ये दिसंबर 26 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं, वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक भी पीआईएल गई थी, पर इन सब का उपाय यही है कि हमें दिल्ली के लिए जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारे देश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमारा देश विश्व गुरु बनाए। इसमें रोड की भूमिका, हाईवेज के साथ साथ हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, जो विजन दी है, उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में आए, इस रोड का उन्होंने निरीक्षण किया, टनल का निरीक्षण किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में रही हुई सभी हरियाणा की भी जनता को मैं हृदय से इस भव्य प्रकल्पों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली जिन 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां शुभागमन हुआ है, वे परियोजनाएं हैं दिल्ली एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में राजधानी दिल्ली
और उसके चारों ओर फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर एक समय भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और ढांचागत चुनौतियों से जूझता ये इलाका अब आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में नई सरकार बनी, तभी से दिल्ली के चेहरे मोहरे को बदलने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुए। आज दिल्ली को नई संसद, कर्तव्य पथ और भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 45 मिनट कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने राजधानी से भारी ट्रैफिक का दबाव हटाया है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, बल्कि प्रदूषण और समय की बर्बादी भी कम की है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को फिर से गढ़ने की दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम है। यही है गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की राह पर ले जा रही है। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ की लागत से बनी 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 4 खंड। ये दोनों सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र की गतिशीलता, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाली संरचनाएं हैं। दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक वाहन NH-48 से गुजरते हैं। इस दबाव को कम करने और वैकल्पिक सिग्नल रहित मार्ग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। शिव मूर्ति के पास बना मल्टी लेवल इंटरचेंज इसका सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें NH-48 के ऊपर पुल और नीचे 2 स्तरों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इसी से जुड़ती है अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन की सड़क सुरंग, जो सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। हरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2 लिंक रोड के माध्यम से सोनीपत और बहादुरगढ़ को भी इससे जोड़ा गया है। ये हाईवे दिल्ली को NH-44, दिल्ली पानीपत, NH-9, दिल्ली रोहतक और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुगम तरीके से पहुंच सकेगा। इससे धौला कुआं, मुकरबा चौक, बाहरी रिंग रोड और NH-9 जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट की दूरी जो पहले 2 घंटे लगती थी, अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरे का उपयोग निर्माण में किया गया है। साथ ही 10,000 पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहल न केवल दिल्ली की कचरा चुनौती का समाधान बनी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करती है। आज लोकार्पण के लिए तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की उस सोच का विस्तार है, जहां हर सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाती, बल्कि देश को तेज, सुरक्षित और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है।
देवियों सज्जनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है जो भारत की गति और इसकी शक्ति को व्यक्त करती है। ये वो भारत है जो आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। ये वो भारत है जो आज न सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास भी उसके भीतर सुदृढ़ हो चुका है। ये आकांक्षी भारत है, ये समृद्ध भारत है, ये सुरक्षित भारत है। और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और युगांतरकारी नेतृत्व की वजह से। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ विनम्र निवेदन करें ऐसे युग प्रवर्तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसदगण, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास, और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया
अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं, उनके लिए कितनी समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं
भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना, मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। साथियों, ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई। ये तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाए। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब श्री सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। साथियों, यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। जहां बिजली, पानी, गैस कनेक्शन तक नहीं था, वहां ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और अगर मैं देश की बात करूं तो बीते 11 सालों में रिकॉर्ड सड़कें देश में बनी है। हमारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें गर्व से भर देती है। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। एनसीआर में ही देखिए कितने सारे एयरपोर्ट हो गए हैं। अब हिंडन एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। साथियों, ये तभी संभव हुआ है जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर तरीकों को बदला है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपी सरकार के दौरान
यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। जब केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें बनी, आज ये सड़कें बहुत बड़ी शान से सेवाएं दे रही है। साथियों, विकास परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं था, पूरे देश का था। एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट ही बहुत कम था, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे वो भी सालों साल तक पूरे नहीं होते थे। बीते 11 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है, इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये जो इतना सारा पैसा लग रहा है, इससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बन रही है, ये परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही है। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें लेबर से लेकर इंजीनियर तक लाखों साथियों को काम मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में नौकरियां बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में रोजगार बनते हैं। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने सरकारें चलाई है उनके लिए जनता पर शासन करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारा प्रयास है जनता के जीवन से सरकार का दबाव और दखल दोनों समाप्त करें। पहले क्या स्थिति थी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र है, साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वो भी एक छोटी सी गलती के कारण? आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बनाए रखे हुए थे। ये मोदी है जो इस तरह के गलत कानून को खोज करके खत्म कर रहा है। हमारी सरकार है तो सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है सुशासन का विस्तार।
इसलिए हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अनेक बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी सब कुछ और आसान हो। साथियों, इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा। साथियों, भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है। और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देश ने संकल्प लिया और इसका नतीजा भी दिखा। 1 दशक में खादी की बिक्री करीब करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं। 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, हमारा मेड इन इंडिया, हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा
रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हो या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। साथियों, जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, भारत ने गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है। 1600 लेयर, 1600 लेयर डेटा के हैं उसमें, और किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन नियमों से गुजरना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ है कि जंगल है कि क्या है, नदी है, नाला है, क्या है, सारी चीजें मिनटों में हाथ लग। ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को खिलौने निर्यात भी करने लगे। साथियों, इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें, गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। साथियों, मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं। होगा कोई समय विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो ताकि शायद आपको लगा हो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी ये भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें। साथियों, दिल्ली आज एक ऐसी राजधानी बन रही है जो भारत के अतीत का भविष्य के साथ साक्षात्कार भी कराती है। कुछ दिन पहले ही देश को नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कर्तव्य भवन मिला है, नई संसद बन चुकी है, कर्तव्य पथ नए रूप में हमारे सामने है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कॉन्फ्रेंस सेंटर था दिल्ली की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली को बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बेहतरीन स्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है इन सभी के सामर्थ्य और प्रेरणा से हमारी दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनकर उभरेगी। इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सभी विकास कार्यों के लिए आप सबको, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, पूरे इस क्षेत्र का विकास होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय सज्जनों, आइए खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें ऐसे युग प्रवर्तक नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी दूरदृष्टि और युगांतरकारी नीतियों की वजह से आज भारत तेजी के साथ विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है।